चलिए अब नेक्स्ट वाला सेक्शन जो है ये कौन सा रहेगा, दैट इज स्यूडो हैलोजेंस का ना, हैलोजेन फैमिली में। तो जैसे स्यूडो हमको नाम से समझ में आ रहा है ना, समथिंग विच इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो हम बोलते हैं स्यूडो हैलोजेंस क्या रहेंगे, ये हैलोजेंस को रिजेंबल करेंगे बट एक्चुअली हैलोजेंस नहीं होते, है ना। इनको शुरू में डिफाइन कैसे किया गया था, तो हमने बोला था कुछ ऐसी वाली मॉलिकुलर स्पीशीज जिनमें क्या होते हैं, दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं और फ्री स्टेट में ये किसको रिजेंबल करते हैं, हैलोजेंस को रिजेंबल करते हैं अपनी प्रॉपर्टीज में। ठीक है, तो ऐसे वाले जो मॉलिक्यूल्स थे इनको क्या कहा गया था, दीज वर कॉल्ड द स्यूडो हैलोजेंस। क्लियर हुई बात ये, है ना। बाद में इनके नाम को भी बदला गया और इनके डेफिनेशन में भी थोड़ा मॉडिफिकेशन किया गया। स्यूडो हैलोजेंस जो थे इनको बाद में हैलोजेनॉइड्स कहा गया ना। स्यूडो हैलोजन नाम हालांकि काफी फेमस है, स्टिल इट इज इन यूज। और कौन सी चीजें इनको डिफाइन कैसे किया, तो क्या बोला यहाँ पर फिर से वही कैसी वाली मॉलिकुलर स्पीशीज जिनमें कौन सी चीज होती है, दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम्स होते हैं। ठीक है, और फ्री स्टेट में क्या हो जाएगा, ये हैलोजेंस को रिजेंबल करते हैं, है ना। दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स का एग्रीगेट रहेगा ये, वो क्या होगा, ये फ्री स्टेट में हैलोजेंस को रिजेंबल करता है। ठीक है, और इनका आयन फॉर्म जब किससे जोड़ता है, दैट इज विद हाइड्रोजन, तो क्या बनाता है, ये हाइड्रा एसिड बनाता है। और जब ये किससे जुड़ जाएगा, दैट इज विद Ag पॉजिटिव, तो ये क्या बनाता है, इनसॉल्युबल सॉल्ट्स बनाता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज किसकी भी होती हैं, ये प्रॉपर्टीज हैलोजेंस की भी होती हैं। समझ आ गई बात ये। तो इस बेसिस पर कौन सी चीज बोली हमने, तो हमने बोला इस बेसिस पर इनको, है ना, ऐसी वाली जो स्पीशीज होती हैं इनको स्यूडो हैलोजन या हैलोजिनॉइड्स कहा जाता है। आगे समझ में, है ना। अब इनके एग्जांपल्स देखें हम कौन सी चीज बोलते हैं कि जैसे क्या होता है, इनका जो आयन फॉर्म होता है वो हैलाइड कहलाता है। ठीक है, और मॉलिक्यूलर फॉर्म क्या कहलाता है, दैट इज हैलोजन। तो वैसे कौन सी चीज हो जाएगी इनमें, यहाँ पे स्यूडो हैलाइड, और इनका मॉलिक्यूलर फॉर्म विल बी व्हाट, दैट स्यूडो हैलोजन, है ना। तो इनके एग्जांपल्स हैं, जैसे Cn नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, दैट इज साइनोजन, है ना। ये साइनाइड होता है, ये साइनोजन होता है। ये क्या हो जाएगा, थायोसाइनेट, ये हो जाएगा थायोसाइनोजन। ठीक है, ये क्या है, सेलेनोसाइनेट, ये हो जाएगा सेलेनोसाइनोजन। ये टेल्यूरोसाइनेट, ये हो जाएगा टेल्यूरोसाइनोजन। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा, दैट इज साइनेट आयन, ये क्या हो जाएगा, इट इज ऑक्सीसाइनोजन, है ना। ये क्या लिखा हमने, इट इज FCS नेगेटिव, दैट इज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, इट इज अजाइडो थायोकार्बोनेट, है ना। और इसका जो करस्पॉन्डिंग वो रहेगा डाइमर, वो रहेगा दैट इज अजाइडो कार्बन डाइसल्फाइड। समझ आ गई बात ये। दीज आर व्हाट फ्यू एग्जांपल्स ऑफ दिस स्यूडो हैलाइड आयन एंड स्यूडो हैलोजन। स्यूडो हैलाइड में एक और एग्जांपल होता है, दैट इज अजाइड आयन, बट इसका करस्पॉन्डिंग डाइमर एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन के लिए ध्यान में रखना है कि किसके करस्पॉन्डिंग ये डाइमर वाला फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है ना। अब हमको क्या देखना है, कुछ सिमिलरिटीज देखनी है जिनसे ये प्रूव हो जाए कि क्या होते हैं, हैलोजन जैसा बिहेवियर शो करते हैं, है ना। तो जैसे सबसे पहला क्या होता है, तो हम बोलेंगे ये फ्री स्टेट में क्या होते हैं, दैट इज वोलेटाइल होते हैं। इसमें एक्सेप्शन क्या रहेगा कि थायोसाइनोजन जब पॉलीमेरिक फॉर्म में होती है तब ये वोलेटाइल नहीं होगी। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, ये स्यूडो हैलोजन हैलोजन दोनों ही वोलेटाइल होते हैं फ्री स्टेट में, एक्सेप्ट व्हाट, दैट पॉलीमेरिक थायोसाइनोजन। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा इनका, फ्री और सॉलिड स्टेट में दे आर व्हाट, स्ट्रक्चर में आइसोमॉर्फस होते हैं। ठीक है ना, फ्री और सॉलिड स्टेट में हैलोजन एंड स्यूडो हैलोजन दोनों ही क्या रहेंगे, दे आर आइसोमॉर्फस, है ना। इसके बाद अपन कौन सी चीज बोलते हैं कि इन एनायंस को जो अपन मेटल के साथ कंबाइन करेंगे तो ये भी क्या हो जाएंगे, हैलाइड आयन की तरह ही मेटल के साथ कंबाइन करके मेटल सॉल्ट्स बना लेते हैं। जैसे कि आपने Cl नेगेटिव को Na पॉजिटिव के साथ जोड़ा तो NaCl बनता है, वैसे क्या हो जाएगा यहाँ पर NaCN बन जाएगा। AgCl जैसे बनता है वैसे AgCN भी बन जाता है। क्लियर होगी बात ये, है ना। इसके बाद फिर अपन कौन सी चीज बोलेंगे अगली वाली इसमें कि ये Ag पॉजिटिव, Pb2 पॉजिटिव एंड Hg2 पॉजिटिव, है ना। ये वाले जो मेटल कैटायंस होते हैं इन मेटल कैटायंस के साथ क्या बना लेंगे, जैसे हेलाइड आयंस जो होते हैं दे फॉर्म इनसॉल्युबल सॉल्ट, तो ये भी क्या करेंगे इनके साथ इनसॉल्युबल सॉल्ट ही बनाते हैं। समझ आ गई बात ये, है ना। क्या बोला हमने एक बार फिर से, Ag पॉजिटिव, Pb2 पॉजिटिव एंड Hg2 पॉजिटिव, है ना। इनके साथ क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे जैसे हेलाइड आयंस जो होते हैं वो इन कैटायंस के साथ इनसॉल्युबल सॉल्ट्स बनाते हैं, तो सिमिलरली क्या हो जाएगा, जो स्यूडो हेलाइड आयंस होते हैं
वो भी इन तीनों कैटायंस के साथ, Ag पॉजिटिव, Pb2 पॉजिटिव एंड Hg2 2 पॉजिटिव, इनके साथ क्या बनाएंगे, दे ऑल्सो फॉर्म द इनसॉल्यूबल सॉल्ट्स। आया समझ में, है ना। तो ये प्रॉपर्टी भी सेम हो गई। उसके बाद क्या हो जाएगा कि हाइड्रोजन के साथ जैसे जब हैलाइड आयंस को कंबाइन करते हैं तो क्या बनते हैं, वहां पर हाइड्रा एसिड्स बनते हैं। तो वैसे ही जो स्यूडो हैलाइड्स होते हैं ये भी हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके क्या बना लेंगे, हाइड्रा एसिड्स ही बनाते हैं। समझ आ गई बात ये। हालांकि हेलोजनोइड्स के जो हाइड्रा एसिड्स होते हैं इनकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, हेलोजन के हाइड्रा एसिड से काफी कम होती है। ठीक है। फिर इसके बाद अगली चीज जो अपन बोलेंगे वो कौन सी है कि स्यूडो जैसे इंटर हेलोजन कंपाउंड्स बनते हैं, वैसे क्या हो जाएगा, जो स्यूडो हैलाइड्स होते हैं ये भी आपस में कंबाइन करके क्या बना लेंगे, दैट इज स्यूडो इंटर हेलोजन बना लेते हैं, है ना। एग्जाम्पल जैसे कॉन्सेप्ट है CnN3, है ना। जैसे N3 ने और किसने, Cn, इनसे क्या बन जाएगा, इट इज CnN3। समझ आ गई बात ये, है ना। इसके बाद फिर अपन कौन सी चीज बोलते हैं कि जैसे हैलाइड आयंस जो होते हैं ये मेटल्स के साथ कॉम्प्लेक्सेस भी बना लेते हैं लिगेंड जैसा काम करके। तो वैसे ही कौन सी चीज हो जाएगी, जो स्यूडो हैलाइड आयंस होते हैं ये भी मेटल्स के साथ क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्सेस बना सकते हैं ना। जैसे एग्जांपल कॉन्सेप्ट इज NaAuCN2, यहाँ पर साइनाइड ने कैसा काम किया, गोल्ड के लिए लिगेंड जैसा काम किया, है ना। इसी टाइप का क्या होता है, Cl भी कॉम्प्लेक्स बनाता है ना, इट इज HAuCl4। समझ आ गई बात ये, है ना। फिर इसके बाद अपन कौन सी चीज बोलेंगे, तो हम बोलेंगे इसमें जैसे क्लोरीन को आपको बनाना है तो आप कैसे बनाते हो, जैसे नीचे एग्जांपल में कि क्लोरीन इज फॉर्म बाय व्हाट, MnO2 के साथ रिएक्शन करवा दिया ऑक्सीडेशन तो Cl2 बन गया। तो वैसे HCN के साथ जब MnO2 के रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, साइनोजन बन जाता है ना। तो कौन सी चीज बोली हमने यहाँ पर कि जैसे हेलोजेंस को इनके हाइड्रा एसिड्स के ऑक्सीडेशन से बनाया जाता है, वैसी कौन सी चीज हो जाएगी, स्यूडो हैलोजेंस जो होते हैं इनको भी किस तरीके से बनवाया जा सकता है, तो हम बोलेंगे दैट इज बाय ऑक्सीडेशन। समझ आ गई बात ये। तो ये 8th वाला जो पॉइंट है इसके सपोर्ट में 13th वाली रिएक्शन है। समझ आ गई बात ये, है ना। इसके बाद अपन कौन सी चीज बोलते हैं कि ये एक जैसे कंपाउंड्स बनाते हैं, जैसे कि क्लोरीन आयोडीन के साथ क्या बनाता है, दैट इज इंटर हेलोजन। तो क्या हो जाएगा, Cn जो होता है ये भी क्या बना लेगा आयोडीन के साथ, दैट इज इट इज नॉट एग्जैक्टली स्यूडो इंटर हेलोजन, इट इज हेलोजन एंड स्यूडो हेलोजन, इनका कॉम्बिनेशन, दोनों का कंपाउंड क्या बना, दैट इज द सेम। ठीक है। फिर जैसे लेड के साथ क्या बनता है, PbCl4, तो वैसे क्या हो जाएगा यहाँ पे लेड के साथ ये भी क्या बना लेगा, दैट इज थायोसाइनेट बना लेता है इन द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ आ गई बात ये। तो इनके कंपाउंड्स कैसे होते हैं, दीज आर सिमिलर, है ना। फिर हेलोजन फैमिली में हमने कौन सी चीज पढ़ी थी, जैसे हेलोजन जो होते हैं फ्लोरीन को छोड़कर क्या होता है, इनका डिस्प्रपोर्शनेशन होता है अल्कलाइन मीडियम में। जैसे Cl2 किस में गया, Cl नेगेटिव ClO नेगेटिव प्लस वाटर -1 एंड +1। तो सिमिलरली क्या हो जाएगा, साइनोजन जो है वो किस में चला जाता है, Cn नेगेटिव OCN नेगेटिव एंड वाटर में। आ रही बात समझ में। तो क्या हो जाएगा, अल्कलाइन मीडियम में ना स्यूडो हैलोजन और हैलोजन दोनों ही डिस्प्रपोर्शनेट हो जाते हैं। क्लियर हो गई बात ये, है ना। इसके बाद अपन कौन सी चीज बोलेंगे कि जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के क्रॉस क्या हो जाता है, हैलोजेंस का एडिशन हो जाता है। एग्जैक्टली वैसे कि वैसे क्या हो जाएगा, इन पर स्यूडो हैलोजेंस भी जुड़ जाते हैं, है ना। जैसे कि अल्कीन पर आप Cl2 जोड़ो तो क्या हो जाएगा, दोनों कार्बन पर एक एक Cl। तो वैसे अल्कीन पर यदि आप साइनोजन को भेजोगे तो क्या हो जाएगा, दोनों कार्बन पर एक एक Cn आ जाता है। आ गई बात समझ में, है ना। इसके बाद फिर अपन कौन सी चीज बोलेंगे कि इनकी कंपाउंड्स जो होते हैं उनका बिहेवियर भी सेम होगा। जैसे कि कौन सी चीजें, PbSCN4 और PbCl4, है ना। ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, रखे रखे डिकम्पोज हो जाते हैं किसमें, PbCl2 + Cl2, तो ये बना लेगा PbSCN होल ट्वाइस प्लस SCN होल ट्वाइस ना, दैट इज व्हाट, दैट थायोसाइनोजन। समझ आ गई बात ये, है ना। उसके बाद फिर ये वाली रिएक्शन तो मैंने देख ही ली थी कि दोनों के हाइड्रा एसिड्स जो होते हैं ऑक्सीडेशन पर क्या बना लेते हैं, दे फॉर्म हैलोजन एंड स्यूडो हैलोजन रिस्पेक्टिवली। समझ आ गई बात ये। तो ये वाले सारे कैरेक्टर्स थे जिनमें क्या होता है, इनका बिहेवियर जो होता है वो कैसा रहेगा, दैट इज सेम बिहेवियर। समझ आ गई बात अच्छे से, है ना। तो ये इस बात का प्रूफ होता है कि इनको यदि हम स्यूडो हैलोजन बोलें या हेलोजिनॉइड्स बोलें तो हम कोई गलती नहीं कर रहे, है ना। बिकॉज इन मेनी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स दे वर रिजेंबलिंग हैलोजन। क्या हो सकता है, बिहेवियर ऊपर नीचे हो सकता है ना, जैसे कि इनके हाइड्रा एसिड्स वीक होते हैं उनके स्ट्रॉन्ग, बट बनाए दोनों ने क्या थे, एसिड ही ऑन कॉम्बिनेशन विद हाइड्रोजन। समझ आ गई बात अच्छे से यहाँ तक।